नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ट्रेड करते हुए खुद से पूछा है क्या मेरा अगला ट्रेड मुझे अमीर बनाएगा या सब खत्म कर देगा? कभी प्रॉफिट देखकर दिल जोर जोर से धड़कने लगा और कभी लॉस आते ही लगा कि सारी मेहनत बेकार हो गई। ये वही डर और लालच है जो हर न्यू ट्रेडर के अंदर चलता रहता है। लेकिन क्या आपको पता है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बिल्कुल अलग सोचता है। वो हर ट्रेड को जीतने का मौका नहीं बल्कि रिस्क कंट्रोल करने का तरीका मानता है। उसके लिए सबसे बड़ी जीत है अपना कैपिटल बचाना। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जर्नी जिसने लाखों नए ट्रेडर्स की सोच बदल दी। इस किताब का नाम है न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर और इसे लिखा है स्टीव बर्न्स और हॉली बर्न्स ने। इस बुक में दो ट्रेडर्स की कहानी है, एक न्यू ट्रेडर जो हर बार जल्दबाजी, डर और लालच में फंसता है और दूसरा रिच ट्रेडर जिसका माइंडसेट, डिसिप्लिन और पेशेंस उसे लंबी रेस का घोड़ा बनाता है। दोस्तों, इस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट का असली मतलब, प्रो ट्रेडर की सोच और उनका विनिंग माइंडसेट और वो गलतियां जो हर नया ट्रेडर बार बार दोहराता है। तो अगर आप भी ट्रेडिंग में लगातार हार से जीत की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस कहानी के हर चैप्टर में छुपा है एक नया सबक, एक नया सच। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं न्यू ट्रेडर वर्सेस रिच ट्रेडर, इन दोनों में आखिर अंतर क्या है? सोचिए, जब आप पहली बार मार्केट में कदम रखते हैं, आपका दिमाग कैसे काम करता है? हर सिग्नल, हर न्यूज, हर चार्ट पैटर्न आपके लिए एक बड़ा डिसीजन बन जाता है और उसके पीछे चलता है डर। न्यू ट्रेडर के अंदर यही चलता है, हर ट्रेड को जीतने की जल्दबाजी, हर लॉस को जल्दी रिकवर करने की कोशिश। वह भूल जाता है कि ट्रेडिंग कोई कैसीनो नहीं है। वह भूल जाता है कि कैपिटल बचाना सबसे बड़ी जीत है। उसका दिमाग बस शॉर्ट टर्म थिंकिंग में फंस जाता है। हर नया इंडिकेटर, हर नया टिप उसे घेर लेता है और वह इंपल्सिव डिसीजंस लेने लगता है। अब कॉन्ट्रास्ट कीजिए रिच ट्रेडर, उसका माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। वह हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी और प्लानिंग के नजरिए से देखता है। उसके लिए जीत सिर्फ प्रॉफिट बनाने में नहीं है बल्कि नुकसान से बचने में है। वह जानता है कि लॉसेस आएंगे, लेकिन लॉसेस से डर कर इंपल्सिव रिएक्शंस नहीं करेगा। उसके हर कदम के पीछे डिसिप्लिन और पेशेंस होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह लॉन्ग टर्म सोचता है। वह जानता है कि स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ ही असली अमीरी है। दोस्तों, यही अंतर है। न्यू ट्रेडर सोचता है मैं जल्दी अमीर बनूंगा, जबकि रिच ट्रेडर सोचता है मैं अपने रूल्स और डिसिप्लिन के साथ धीरे धीरे और स्थायी तरीके से जीतूंगा। अब सोचिए, अगर आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस में इमोशंस को हावी होने दें तो क्या होगा? हर लॉस के बाद मन टूट जाएगा और हर विन के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। यही वह रास्ता है जो न्यू ट्रेडर को घाटे में ले जाता है। लेकिन रिच ट्रेडर का सीक्रेट सिंपल है, वह एक सिस्टम फॉलो करता है। हर ट्रेड का प्लान होता है, हर रिस्क पहले से कैलकुलेटेड होता है और सबसे जरूरी बात, वह अपने मिस्टेक से सीखता है, बार बार वही गलती नहीं दोहराता। इस किताब में ऑथर्स ने बहुत ही साफ तरीके से बताया है कि ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रेटेजीज या इंडिकेटर्स की किताब नहीं है, ये माइंडसेट की किताब है। ये किताब आपको ये दिखाती है कि आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा एसेट है या सबसे बड़ा रिस्क। और यही वजह है कि रिच ट्रेडर समय के साथ कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाता है, जबकि न्यू ट्रेडर बार बार घाटे में उलझता है। अब आप सोच रहे होंगे, तो मैं कहां खड़ा हूं? क्या मैं भी न्यू ट्रेडर की तरह अपनी गलतियों में फंसता रहूंगा या मैं रिच ट्रेडर की तरह सोचकर धीरे धीरे आगे बढ़ सकता हूं? दोस्तों, इस किताब में ऑथर्स ने दो प्रकार के माइंडसेट को हाईलाइट किया है और हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कैसे न्यू ट्रेडर छोटी छोटी गलतियों में फंसता है। कभी स्टॉप लॉस सेट नहीं करता, कभी ओवर ट्रेड करता है, कभी ग्रीड और फियर के बीच फंस जाता है और यही वो तंत्र है जो उसके कैपिटल को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। वहीं रिच ट्रेडर के लिए हर ट्रेड एक लेसन है, हर लॉस उसके लिए वार्निंग है और हर विन उसके लिए वैलिडेशन। वह जानता है कि ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक लंबी रेस है और पेशेंस और डिसिप्लिन के बिना कोई जीत स्थायी नहीं होती। दोस्तों, ऑथर्स ने यह भी दिखाया है कि माइंडसेट बदलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन यह संभव है। यह ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे होता है, स्मॉल हैबिट्स, स्मॉल डिसीजंस और सेल्फ रिफ्लेक्शन से। एक न्यू ट्रेडर धीरे धीरे सीखता है कि लॉसेस से डरना बंद करना है, रूल्स को फॉलो करना है और इमोशंस पर कंट्रोल रखना है। अब सोचिए, मार्केट में हर दिन लाखों नए ट्रेडर्स प्रवेश करते हैं। कितने ही न्यू ट्रेडर्स होते हैं जो वही गलतियां दोहराते रहते हैं और कितने ही रिच ट्रेडर्स होते हैं जो अपनी सोच और डिसिप्लिन के कारण जीतते रहते हैं। इस फर्क को समझना ही आपकी ट्रेडिंग की दिशा बदल सकता है और यही वह सस्पेंस है जो अगले पार्ट में हम खोलेंगे। कौन सी वो सबसे बड़ी मिस्टेक्स हैं जो हर न्यू ट्रेडर करता है और कैसे वही मिस्टेक्स रिच ट्रेडर के लिए लेसन बन जाती हैं। दोस्तों, अगला पार्ट आपके ट्रेडिंग माइंडसेट को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट स्किल्स अगले लेवल पर जाएं, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ट्रेडिंग में असली जीत रूल्स, माइंडसेट और पेशेंस से आती है और यह किताब आपको उसी राह पर चलना सिखाती है। तो दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने जाना कि न्यू ट्रेडर और
और रिच ट्रेडर के बीच सोच का फर्क कितना गहरा है। आज हम उस कहानी के अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे, जहां हम देखेंगे कि न्यू ट्रेडर सबसे बड़ी गलतियां कैसे करता है और रिच ट्रेडर उन्हें कैसे सीख में बदल देता है। दोस्तों सोचिए, आप पहली बार किसी ट्रेड में लॉस देखते हैं, आपका दिल तेज धड़कता है, मन में डर घुस जाता है और आप सोचते हैं, अरे मैंने क्या किया, मुझे जल्दी से जल्दी पैसा वापस पाना है। ये वही डर है जो न्यू ट्रेडर को बार बार गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है। वह इम्पल्सिव होता है, वह अपने रूल्स को भूल जाता है, वह हर सिग्नल को ओवर एनालाइज करता है और अक्सर ओवर ट्रेड करता है। स्टीव बर्न्स और हॉली बर्न्स ने अपनी किताब में इसे बड़े ही सरल और स्पष्ट तरीके से दिखाया है। एक न्यू ट्रेडर हर बार ग्रीड और फियर के बीच फंस जाता है, हर बार वह कैपिटल की सुरक्षा भूल जाता है, हर बार वह सोचता है कि सिर्फ प्रॉफिट ही जीत है और रिस्क केवल नुकसान है। लेकिन सोचिए, वहीं रिच ट्रेडर क्या करता है? वह लॉसेस को नेचुरल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग मानता है। वह जानता है कि हर ट्रेड में रिस्क होता है और रिस्क कंट्रोल उसके हाथ में है। वह स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग के रूल्स को फॉलो करता है। वह अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करता है और सीखता है। अब आइए देखें सबसे बड़ी गलतियां जो हर न्यू ट्रेडर करता है। नंबर 1, ओवर ट्रेडिंग और जल्दी में डिसीजन लेना। न्यू ट्रेडर सोचता है कि जितना ज्यादा ट्रेड करेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। वह इम्पल्सिव होता है, मार्केट में नॉइज उसे भ्रमित कर देता है और यही ओवर ट्रेडिंग धीरे धीरे उसके अकाउंट को खाली कर देता है। नंबर 2, ग्रीड और फियर में उलझना। हर विन के बाद वह ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, हर लॉस के बाद डर से फ्रीज। यही इमोशंस उसे इम्पल्सिव ट्रेड्स लेने पर मजबूर करते हैं। नंबर 3, स्टॉप लॉस इग्नोर करना। न्यू ट्रेडर अक्सर सोचता है, इस ट्रेड को जल्दी रिकवर कर लूंगा, लेकिन मार्केट उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। कैपिटल धीरे धीरे खत्म हो जाता है। नंबर 4, स्ट्रेटेजी पर भरोसा नहीं करना। वह हर इंडिकेटर और टिप को ब्लाइंडली फॉलो करता है, हर नए पैटर्न के पीछे भागता है, कंसिस्टेंसी के बजाय रैंडमनेस में फंस जाता है। अब आते हैं रिच ट्रेडर के लेसन्स। रिस्क कंट्रोल हमेशा प्रायोरिटी, रूल्स और स्ट्रेटेजी के पीछे डिसिप्लिन्ड रहना, इमोशंस को कंट्रोल करना और पेशेंस रखना, लॉस को सीख में बदलना। स्टीव बर्न्स और हॉली बर्न्स बताते हैं कि रिच ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत उसका माइंडसेट है। वह जानता है कि ट्रेडिंग कोई लॉटरी नहीं है, ये लंबी रेस है और हर जीत और हर लॉस उससे कुछ नया सिखाता है। दोस्तों अब सोचिए, अगर आप इन लेसन्स को अपने ट्रेडिंग में अपनाएं तो आप धीरे धीरे न्यू ट्रेडर माइंडसेट से निकलकर रिच ट्रेडर माइंडसेट की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन यह आसान नहीं है। ये ट्रांसफॉर्मेशन समय, प्रैक्टिस और सेल्फ रिफ्लेक्शन मांगता है और यही वह सस्पेंस है जो अगले पार्ट में हम खोलेंगे। रिच ट्रेडर कैसे अपने रूल्स और माइंडसेट को अडॉप्ट करता है और कौन सी डेली हैबिट्स उसे कंसिस्टेंट प्रॉफिट दिलाती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगला पार्ट आपके ट्रेडिंग अप्रोच को पूरी तरह बदल सकता है। आप जानेंगे कि डिसिप्लिन, पेशेंस और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के बिना कोई भी ट्रेडर लंबे समय तक सफल नहीं रह सकता। तो दोस्तों पिछले पार्ट्स में हमने जाना कि न्यू ट्रेडर कौन सी बड़ी गलतियां करता है और कैसे रिच ट्रेडर उन मिस्टेक से सीख लेकर कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाता है। अब हम उस कहानी के अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे, जहां हम जानेंगे कि रिच ट्रेडर की डेली हैबिट्स और माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन का सीक्रेट क्या है। दोस्तों सोचिए, अगर आप ट्रेडिंग में लगातार घाटे में फंस रहे हैं, क्या आप कभी सोचते हैं कि यह सिर्फ स्ट्रेटेजी की कमी नहीं है बल्कि माइंडसेट की भी कमी है? स्टीव बर्न्स और हॉली बर्न्स अपनी किताब न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर में बताते हैं कि माइंडसेट वह असली वेपन है जो न्यू ट्रेडर को रिच ट्रेडर में बदलता है। एक रिच ट्रेडर हर दिन डिसिप्लिन्ड रूटीन्स अपनाता है। वह सुबह उठकर सिर्फ चार्ट्स नहीं देखता, वह खुद को मेंटली प्रिपेयर करता है। वह खुद से सवाल करता है, आज मैं क्या सीखूंगा, मेरा प्लान क्या है, मेरा रिस्क क्या है। अब सोचिए, वही न्यू ट्रेडर क्या करता है? उसे लगता है कि बस सिग्नल मिल गया, न्यूज पढ़ ली, ट्रेड खोल दिया, लेकिन उसके पास कोई स्ट्रक्चर्ड रूटीन नहीं है। उसका मन इमोशंस के हिसाब से ऊपर नीचे होता है। रिच ट्रेडर के डेली हैबिट्स सिंपल हैं, लेकिन हर हैबिट में पर्पस है। पहला, हर ट्रेड का प्लान पहले से तैयार करना। दूसरा, रिस्क को कंट्रोल करने के लिए स्टॉप लॉस और पोजीशन साइज सेट करना। तीसरा, हर लॉस या विन का जर्नल मेंटेन करना। चौथा, अपने इमोशंस को एनालाइज करना और इम्पल्सिव डिसीजन से बचना। पांचवा, मार्केट में डिसिप्लिन और पेशेंस को प्रैक्टिस करना। दोस्तों यही हैबिट्स उन्हें अलग बनाती हैं। स्टीव और हॉली बताते हैं कि माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे होता है, ये ओवरनाइट चेंज नहीं है। एक न्यू ट्रेडर धीरे धीरे सीखता है कि लॉसेस से डरना बंद करना है, रूल्स को फॉलो करना है और इमोशंस पर कंट्रोल रखना है। रिच ट्रेडर हर दिन सीखता है,
हर ट्रेड उसके लिए फीडबैक है। वह ओवर ट्रेड नहीं करता, ग्रीड और फियर के बीच नहीं फंसता। वह जानता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ ही अल्टीमेट गोल है। अब सोचिए, अगर आप इन हैबिट्स को अडॉप्ट करें तो आपका ट्रेडिंग माइंडसेट बदल सकता है। आप न्यू ट्रेडर माइंडसेट से धीरे धीरे निकलकर रिच ट्रेडर माइंडसेट की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन यह केवल स्ट्रेटेजी और रूल्स का खेल नहीं है, यह मानसिक तैयारी, सेल्फ डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल का खेल है। स्टीव बर्न्स और हॉली बर्न्स बताते हैं कि रिच ट्रेडर माइंडसेट में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कंसिस्टेंसी। हर दिन थोड़ा बेहतर होना, हर ट्रेड से सीखना और अपने प्लान को बिना डिविएशन के फॉलो करना। और यही वह सस्पेंस है जो अगले पार्ट में हम खोलेंगे। रिच ट्रेडर कैसे लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल करता है, कौन से साइकोलॉजिकल टेक्निक्स और एडवांस रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज उसे कंसिस्टेंट प्रॉफिट दिलाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगला पार्ट आपके ट्रेडिंग अप्रोच और माइंडसेट को पूरी तरह बदल सकता है। आप जानेंगे कि माइंडसेट, डिसिप्लिन और हैबिट्स का सही कॉम्बिनेशन ही ट्रेडिंग में असली जीत दिलाता है। तो दोस्तों, पिछले पार्ट्स में हमने जाना कि रिच ट्रेडर अपनी डेली हैबिट्स और माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करता है। लेकिन ट्रेडिंग की असली लड़ाई केवल हैबिट्स तक सीमित नहीं है। असली लड़ाई होती है आपके दिमाग और आपके डिसीजंस के बीच। अब हम उस गहरे अध्याय में प्रवेश करेंगे जहां यह बताया गया है कि साइकोलॉजी और एडवांस्ड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी ही एक न्यू ट्रेडर को रिच ट्रेडर में बदलने का असली हथियार है। सोचिए, आप अपने पहले बड़े लॉस के बाद बैठे हैं। आपका मन घबराता है, डर आपको अंदर से खाने लगता है। आपका दिमाग बार बार वही सवाल पूछ रहा है, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मैं पूरी तरह से तैयार हूँ? क्या मैं अपने रूल्स भूलकर इम्पल्सिव डिसीजंस तो नहीं ले रहा? ये वही डर है जो हर ट्रेडर के अंदर चलता रहता है। लेकिन स्टीव बर्न्स और हॉली बर्न्स अपनी किताब न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर में बताते हैं कि यही डर सही तरीके से मैनेज किया जाए तो यह आपके लिए सबसे बड़ा एलाई बन सकता है। रिच ट्रेडर जानता है कि इमोशंस ट्रेडिंग में सबसे बड़ा रिस्क है। जब फियर और ग्रीड उसके दिमाग पर हावी होने लगते हैं, वह उन्हें पहचानता है और उन्हें कंट्रोल करने की कला जानता है। वह जानता है कि मार्केट की अनप्रिडिक्टेबिलिटी को कोई भी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपनी रिएक्शंस और डिसीजंस को वह हमेशा कंट्रोल में रख सकता है। उसका दिन सिर्फ चार्ट्स देखने में नहीं गुजरता। वह अपने दिमाग को मेंटली प्रिपेयर करता है, खुद से सवाल करता है कि आज मैं क्या सीखने वाला हूँ, मेरा प्लान क्या है, मेरा रिस्क कितना है। वही न्यू ट्रेडर जो अभी भी फियर और ग्रीड में फंसा हुआ है, केवल सिग्नल्स और टिप्स के पीछे भागता है। उसका मन इमोशंस के हिसाब से ऊपर नीचे होता है। उसे कोई स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं दिखता। रिच ट्रेडर हर ट्रेड को पहले से विजुअलाइज करता है। वह सोचता है कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स क्या होंगे, रिस्क कैसा मैनेज करना है। यह मेंटल रिहर्सल उसे कॉन्फिडेंस देता है। वह हर ट्रेड के बाद जर्नलिंग करता है, सोचता है कि उसने क्या सही किया, क्या गलत किया और अगली बार कैसे बेहतर कर सकता है। यह रिफ्लेक्शन उसे लगातार बेहतर बनाता है। लेकिन रिच ट्रेडर केवल साइकोलॉजिकल टेक्निक्स पर ही निर्भर नहीं करता। उसने एडवांस रिस्क मैनेजमेंट के भी नियम बनाए हैं। वह कभी भी अपनी टोटल कैपिटल का बड़ा हिस्सा एक ट्रेड में नहीं लगाता। वह हर ट्रेड में स्मॉल परसेंटेज रिस्क करता है। वह यह जानता है कि एक इम्पल्सिव डिसीजन पूरे अकाउंट को बर्बाद कर सकता है। वह अपने ट्रेड्स में हमेशा फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करता है। उसका पोटेंशियल रिवॉर्ड हमेशा रिस्क से अधिक होना चाहिए। वह कभी भी ऐसे ट्रेड्स नहीं करता जहां उसका रिस्क अधिक और रिवॉर्ड कम हो, और वह हमेशा स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लेवल सेट करता है। वह जानता है कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है और लॉसेस को लिमिट करना ही उसका सबसे बड़ा शील्ड है। रिच ट्रेडर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करता है। वह पूरी कैपिटल को एक ही एसेट या सेक्टर में नहीं लगाता। वह जानता है कि डाइवर्सिफिकेशन ही उसकी सुरक्षा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह कभी भी सीखना नहीं छोड़ता। वह मार्केट ट्रेंड्स, न्यू स्ट्रेटजीज और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में हमेशा अपडेट रहता है। वह जानता है कि मार्केट हमेशा बदलता है और उसे भी अडेप्ट करना चाहिए। स्टीव बर्न्स और हॉली बर्न्स बताते हैं कि ट्रेडिंग केवल टेक्निकल एनालिसिस का खेल नहीं है, यह मानसिक खेल है। आपका माइंडसेट ही आपकी सफलता या विफलता तय करता है। रिच ट्रेडर वही है जो अपनी सोच को कंट्रोल करता है, अपनी इमोशंस को मैनेज करता है और अपने रिस्क को इंटेलिजेंटली हैंडल करता है। और यही वह सस्पेंस है जो अगले पार्ट में हम खोलेंगे। रिच ट्रेडर कैसे अपने ट्रेडिंग प्लान को अडेप्ट करता है, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज उसे मार्केट की बदलती कंडीशंस में कंसिस्टेंट प्रॉफिट दिलाती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगला पार्ट आपके ट्रेडिंग अप्रोच और माइंडसेट को पूरी तरह बदल सकता है। आप जानेंगे कि माइंडसेट, डिसिप्लिन और हैबिट्स का सही कॉम्बिनेशन ही ट्रेडिंग में असली जीत दिलाता है। तो दोस्तों, पिछले पार्ट्स में हमने जाना कि रिच ट्रेडर की साइकोलॉजिकल टेक्निक्स और एडवांस्ड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी कैसे काम करती हैं। हमने देखा कि माइंडसेट, इमोशंस, डिसिप्लिन और डेली हैबिट्स कैसे न्यू ट्रेडर को रिच ट्रेडर में बदल सकते हैं। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तब शुरू होता है जब मार्केट बदलती है, जब प्लान्स फेल
होने लगते हैं और जब न्यू ट्रेडर फिर से उसी डर और लालच के जाल में फंसने लगता है। स्टीव बर्न्स और हॉली बर्न्स अपनी किताब न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर में बताते हैं कि ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सक्सेस केवल स्ट्रेटजीज या हैबिट्स से नहीं आती। ये सक्सेस माइंडसेट, एडेप्टेबिलिटी और कंसिस्टेंट लर्निंग का परिणाम होती है। सोचिए, आप मार्केट में लगातार ट्रेड्स कर रहे हैं, हर ट्रेड में रिस्क है, हर सिग्नल मिसलीडिंग हो सकता है। न्यू ट्रेडर उस समय डर, लालच और इम्पेशंस में फंस जाता है। उसका मन कैओटिक हो जाता है, वह रूल्स भूल जाता है, वह इम्पल्सिव डिसीजंस लेने लगता है और यही वह रास्ता है जो उसे लॉसेस की तरफ ले जाता है। लेकिन रिच ट्रेडर अलग सोचता है। वह जानता है कि मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल है। उसके लिए किसी भी ट्रेड का आउटकम सिर्फ प्रॉफिट या लॉस नहीं है, ये एक फीडबैक है, एक सीख है। हर लॉस, हर अनएक्सपेक्टेड मूव, हर सडन मार्केट शिफ्ट उसे प्रिपेयर करता है और यही अडेप्टेबिलिटी उसे अलग बनाती है। रिच ट्रेडर का सीक्रेट सिंपल है, अपने ट्रेडिंग प्लान को कंटिन्यूअसली अडेप्ट करना। वह जानता है कि जो स्ट्रेटेजी कल काम कर रही थी वह आज फेल हो सकती है। वह रिगिड नहीं होता, लेकिन रूल्स में कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करता। वह अपने रूल्स और डिसिप्लिन को अपहोल्ड करते हुए अपनी अप्रोच को मॉडिफाई करता है। अब सोचिए, ये अडेप्टेबिलिटी केवल टेक्निकल स्किल्स की वजह से नहीं आती, ये आती है माइंडसेट से। रिच ट्रेडर अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करता है। वह पूछता है, क्या मेरी सोच सही थी? क्या मैंने इमोशंस को कंट्रोल किया? क्या मैंने रिस्क सही तरीके से मैनेज किया? और सबसे महत्वपूर्ण, वह अपने लर्निंग कर्व को एम्ब्रेस करता है। स्टीव बर्न्स और हॉली बर्न्स बताते हैं कि माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, ये धीरे धीरे होता है। हर ट्रेड, हर लॉस, हर विन उसके माइंडसेट को शेप करता है। न्यू ट्रेडर धीरे धीरे सीखता है कि फियर और ग्रीड उसके डिसीजंस को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। वह सीखता है कि कंसिस्टेंसी, पेशेंस और सेल्फ डिसिप्लिन ही अल्टीमेट वेपन्स हैं। रिच ट्रेडर के लिए साइकोलॉजिकल मास्टरी सबसे अहम है। वह इमोशंस को रिकॉग्नाइज करता है, उनका एनालिसिस करता है और इंपल्सिव एक्शन से बचता है। वह अपने रूल्स को नॉन नेगोशिएबल मानता है। वह जानता है कि रिस्क कंट्रोल, पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस और डाइवर्सिफिकेशन उसके आर्मर हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका मेंटल रेसिलियंस, मार्केट में फेलियर्स के बावजूद काम रहना और प्लान पर फोकस रखना। दोस्तों, अब सोचिए, जब न्यू ट्रेडर इन लेसन्स को अपनाने लगता है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। वह पहले छोटे ट्रेड्स में डिसिप्लिन प्रैक्टिस करता है। वह ग्रेजुअली अपनी स्ट्रेटेजी को रिफाइन करता है। वह अपने जर्नल को रेगुलरली एनालाइज करता है। वह हर डे, हर वीक, हर मंथ अपने माइंडसेट और ट्रेडिंग अप्रोच में सुधार करता है। स्टीव बर्न्स और हॉली बर्न्स ने इसे बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया है। रिच ट्रेडर बनने का मतलब केवल प्रॉफिटेबल ट्रेड्स नहीं है, बल्कि सस्टेनेबल ग्रोथ और साइकोलॉजिकल मास्टरी हासिल करना है। ये वही चीज है जो एक ट्रेडर को कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म सक्सेस देती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या न्यू ट्रेडर कभी रिच ट्रेडर बन सकता है? हाँ, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए सिर्फ टेक्निक्स सीखना पर्याप्त नहीं है। आपको अपने माइंडसेट को, अपनी डेली हैबिट्स को, अपनी इमोशनल रिस्पॉन्सेस को बदलना होगा। आपको अपने ट्रेडिंग प्लान को अडेप्ट करना होगा। आपको फेलियर्स को सीख में बदलना होगा और सबसे महत्वपूर्ण, आपको पेशेंस और कंसिस्टेंसी का अभ्यास करना होगा। रिच ट्रेडर यह जानता है कि ट्रेडिंग कोई लीनियर पाथ नहीं है, ये रोलर कोस्टर है। हर अपस्विंग और डाउनस्विंग उसके लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है और वही रोलर कोस्टर अनुभव उसे मेंटली स्ट्रांग बनाता है। वह इमोशंस में उलझकर इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेता। वह रूल्स के फ्रेमवर्क में रहते हुए क्रिएटिवली अडेप्ट करता है। स्टीव बर्न्स और हॉली बर्न्स इस किताब में बार बार यह पॉइंट एम्फसाइज करते हैं कि माइंडसेट ही ट्रेडिंग की अल्टीमेट पावर है। टेक्निकल नॉलेज, स्ट्रेटजीज, चार्ट्स, ये सब सिर्फ टूल्स हैं, लेकिन आपके डिसीजंस, आपके रिएक्शंस, आपका डिसिप्लिन ही आपको रिच ट्रेडर बनाता है। दोस्तों, सोचिए, जब आप अपनी साइकोलॉजी, माइंडसेट एंड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को मास्टर कर लेते हैं तो आपका अप्रोच मार्केट में बिल्कुल अलग हो जाता है। आप फियर ड्रिवन नहीं रहते, आप ग्रीड ड्रिवन नहीं रहते, आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, आप डिसिप्लिन्ड रहते हैं और यही बिहेवियर आपको लगातार प्रॉफिट्स दिलाता है। अब हम अंत की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म सक्सेस। रिच ट्रेडर हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अपनाता है। वह शॉर्ट टर्म लॉसेस और टेम्पोररी सेटबैक्स से परेशान नहीं होता। वह जानता है कि स्मॉल कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट्स और डिसिप्लिन्ड अप्रोच ही समय के साथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देंगे। स्टीव बर्न्स और हॉली बर्न्स बताते हैं कि यही वह चीज है जो एक नॉर्मल न्यू ट्रेडर और एक रिच ट्रेडर को अलग करती है। न्यू ट्रेडर हर लॉस के बाद टूट जाता है। रिच ट्रेडर हर लॉस से सीखता है और अगले ट्रेड्स के लिए बेहतर प्रिपेयर्ड होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी सफल हो, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने माइंडसेट, हैबिट्स और रिस्क मैनेजमेंट को मास्टर करें, तो याद रखिए, यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, यह डिसिप्लिन, पेशेंस और सेल्फ अवेयरनेस का खेल है और यही वह अल्टीमेट लेसन है जो न्यू ट्रेडर, रिच ट्रेडर किताब से मिलता है। यह किताब आपको सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स
नहीं सिखाती, यह आपको सिखाती है कि कैसे अपने माइंडसेट, साइकोलॉजी और हैबिट्स को बदलकर ट्रेडिंग में असली जीत हासिल की जा सकती है। दोस्तों, अब आप तैयार हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी को नई दिशा देने के लिए। अब आप तैयार हैं न्यू ट्रेडर से रिच ट्रेडर बनने के लिए। और अब आप जानते हैं कि असली जीत केवल स्ट्रेटजीज से नहीं, माइंडसेट, डिसिप्लिन और इमोशनल मास्टरी से आती है। इस लास्ट पार्ट के साथ हमारी सीरीज का यह चैप्टर भी पूरा होता है। लेकिन याद रखिए, ट्रेडिंग की जर्नी हमेशा चलती रहती है। आपका माइंडसेट, आपके डिसीजंस और आपके रूल्स हमेशा इवॉल्व होते रहते हैं। जो सीख आपने यहाँ सीखी है, वही आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाएगी। दोस्तों, अगर आपको यह सीरीज पसंद आई और आपने कुछ नया सीखा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और फेलो ट्रेडर्स के साथ शेयर करें ताकि वे भी ट्रेडिंग में माइंडसेट और डिसिप्लिन की ताकत समझ सकें। याद रखिए, सफलता शॉर्टकट्स में नहीं, डिसिप्लिन, पेशेंस और सही माइंडसेट में छुपी है। तो सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। आपका भविष्य आपके हाथ में है। धन्यवाद।